देखिए सब लोग कल की, आज हम में से किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना? फर्स्ट क्लास है। सिक्वल की या पाइथन की थी? पाइथन भी लियो ना इसके पहले। तो ट्यूजडे से मैं फिर से रिवीजन दे दूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग ग्रुप में ज्वाइन किए वाले ग्रुप। ग्रुप ज्वाइन करो, मैसेज कर दो। नंबर है मेरा आपके पास? मैसेज कर दो, मैं इसमें ऐड करूँ। अब देखो, आप सब लोग यहाँ पे थे, हम लोग कल की क्लास में कुछ ये सब क्यूरी करके देखी थी, आपको याद होगा ना ये सारी चीजें? ये चीज आप खुद से कर पा रहे हो आप? अब मैंने कहा था एक और टेबल है मेरे पास, देखो ऑर्डर्स टेबल, इसमें देखो इस ये टेबल पे काम करना, ऑर्डर आइटम, तो क्या इसका डेटाबेस सिलेक्टेड है? बताओ देखकर। क्या आप इसके डेटाबेस सिलेक्टेड देख के बताइए सब लोग, क्या सिलेक्टेड है, यस और नो? नो कैसे सिलेक्टेड? तो है बेटा, देखो ऑर्डर आइटम टेबल का डेटाबेस यही तो है, और ये हाईलाइटेड है मतलब सिलेक्टेड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? देखो आ गया, सब टेबल आ गई। मुझे सारे कॉलम के साथ एक, अभी तक क्या कर रहे थे, कुछ कॉलम के छोड़ के कुछ कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, अब मुझे क्या है कि सारे कॉलम चाहिए और एक और कॉलम चाहिए, क्या? टोटल प्राइस नेम का। क्वेश्चन समझे आप? मैंने क्या करा, मैं कह रहा था पहले हमने कुछ कॉलम को सिलेक्ट करते थे, आज मुझे सारे कॉलम चाहिए, इसके साथ एक और एक कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार के बाद कॉमा देंगे, और मुझे चाहिए टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस कैसे निकालोगे? देखो आ गया ना ये सोनू? अब देखो बेटा, एक चीज और परेशान है, देखो जैसे देखो यहाँ पे टोटल प्राइस तो ये निकाल लिया हमने, अब मैं चाह रहा हूँ कि यूनिट प्राइस में 5% बढ़ा के फिर टोटल प्राइस निकालो, तो कैसे करोगे बताओ? यूनिट प्राइस का 5% ये हो गया, और इसमें फिर मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? यूनिट प्राइस का 5%, तो पहले यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस ना, 5% निकाल के फिर यूनिट प्राइस में से ऐड कर दी, निकल गया 5%। बढ़ गया 5% यूनिट प्राइस का, ये और नो? और यदि टोटल प्राइस निकालना है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या ये सही है? देखिए रिजल्ट सही काम करेगा नहीं? क्योंकि इसमें कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं बताइए सब लोग देखकर। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होता है? मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमें पहले किसका काम करवाना है? इसका, है ना? पहले ये काम हो तब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो, है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट हियर, राइट ऑल दिस वन इन ब्रैकेट। यहाँ भी ब्रॉड मास फॉलो करता है। देखो अब ठीक है, अब देखो आ गया ना, टोटल प्राइस निकल के आ गया। अब इसका नाम रख सकते हैं आप कुछ भी, इंक्रीमेंटेड या कुछ भी कॉलम का नाम दे सकते हो आप। देखिए आ गया ना इंक्रीमेंटेड प्राइस। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, इसको ऐसे सेट करोगे, बताओ कल पढ़े थे हम लोग, राउंड लगा दो, है ना? यहाँ तक, और एक्सप्रेशन के बाद कॉमा टू। देखो समझिएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरी वैल्यू है, इसके बाद हमने बता दिया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, कल पढ़े थे ये चीज, आपको याद होगा। तो इस तरह से पहले 14 रुपया था, आपको कितना देना पड़ रहा है? 15। ये जो नया कॉलम बना है हमारे रियल डेटाबेस में नहीं होगा, ये बस रिजल्ट दिख रहा है आपको, समझ में आया? यहाँ तक हम सब लोग कर पा रहे हैं, डन। इस तरह से ये चीज, अब आगे अगेन बढ़ते हैं, देखिए अब वापस से इस टेबल में आते हैं, कस्टमर टेबल्स में। इसको कॉपी किया, देखिए कितने कॉलम आगे बताइए? 3 कॉलम। अब मुझे बर्थ डेट में से ईयर निकालना था, मंथ निकालना था, सारी चीजें, तो कैसे निकालोगे? यदि ईयर निकालना है तो यू कैन सिंपली राइट ईयर। ईयर एक फार्मूला लगा है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या डाल दिया? बर्थ डेट एज ईयर्स, देखो बेटा ये निकाल देगा।
अलग हो गया ना। देखिए आगे अलग हो गया। यदि मंथ इसमें से अलग करना हो तो क्या क्या करेंगे, देयर इज अ फार्मूला वी हैव मंथ। ये मंथ किस में आया है, न्यूमेरिक में। और यदि मंथ नेम चाहिए तो जनवरी फरवरी, तो क्या यूज करोगे, मंथ नेम, देयर इज अ फार्मूला हियर। देखिए मंथ नेम आ गया, मार्च अप्रैल, यस और नो। तो ये ईयर मंथ आ गया, अब क्या निकालना है, डे। तो डे, ये जो डे है क्या इसको 3 4 जो डे है इसको डे ऑफ मंथ भी कह सकते हैं, ये सोनो बताओ। नहीं सॉरी, ये डे है 28 30, क्या इसको डेज भी कह सकते हो, डे ऑफ मंथ भी कह सकते हो। आज जैसे कौन सा है, आज 4th 5th है, तो दिसंबर का 5th डेज है यार, ये सोनो। तो डेज फार्मूला को दोनों को काम करता है, डे ऑफ मंथ भी और डेज भी। देखो आ गया ना। इसे डे ऑफ मंथ भी कह सकते हैं। डन, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या क्या निकाला, ईयर मंथ, मंथ नेम, डेज, ये चीजें निकाल ली। अब देखो अभी कुछ कुछ चीजें और होता है। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा डे है, जैसे अच्छा डे नेम भी तो नहीं लाया, डे नेम ला। देखो आ गया ना। तो ये डे का कौन सा, ये वीक का कौन सा डे बेटा, 4th डे, आज वीक का कौन सा डे, 5th डे हो गया ना। तो कैसे निकालोगे डे, वीक ऑफ डे, तो इसके लिए फॉर्मूला है वीक डे। देखो ये सारी चीजें फार्मूला यूज होगा, इसलिए भी लिख लेना आप लोग भी साथ के साथ। देखो एक वीक भी फार्मूला है, वीक डे के साथ साथ वीक। नहीं ये ईयर का बता रहा है, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ ईयर। आ गया देखो वीक ऑफ डे। अच्छा इसमें संडे को बेटा, मंडे को ये मान रहा है वीक का फर्स्ट डे, हम लोग सॉरी ट्यूसडे से चलता है इसका। इसका ट्यूसडे से वीक का फर्स्ट डे मानता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। क्योंकि फ्राइडे को देखो ना ये, देखो फ्राइडे कौन सा डे मान रहा है, 4th। संडे को कौन सा मान रहा है, 6th। तो मतलब मंडे को 7th मान रहा होगा ना, यस और नो। इस तरह से एक और फार्मूला यार जो कॉमा 1 पास होके कर सकते हो यहाँ से। 1 2 3 3 फार्मूला होता है, 1 मतलब संडे मान लेगा, 2 मतलब मंडे को, नहीं 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। तो चेंज कर सकते हो, यहाँ तक समझ में आया। हाँ तो ये जीरो से काउंटिंग शुरू है, हम ठीक कर सकते, बताया ना आपको। और क्या कह रहा है, क्या बताओ, डे ऑफ ईयर, नहीं 365 में से कौन सा डे है, नहीं। देखो बेटा फार्मूला, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक लगा, देखो बेटा इसको, ये सही बताया शायद। नहीं और भी बेकार है, नहीं।
वीकडे, वीक ऑफ ईयर में समझ में आ रहा है ना? वीक ऑफ ईयर मतलब एक वीक में कितने, एक ईयर में कितने वीक होते हैं? 52। 52 में से कौन सा? देखो 52 से बड़ा नहीं होगा, देखो आया समझ में? तो वीक ऑफ ईयर निकल गया, अब वीक ऑफ डे, डे ऑफ ईयर निकालना है। सारा आ गया ना, सारी चीजें देखो आप, सारी फार्मूला आई हैव कंज्यूम्ड दिस वन। क्या क्या? मंथ, देखो मंथ्स, मंथ नेम, डे ऑफ मंथ, डे नेम, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ, ये दो चीज बार कैसे हो गया? हाँ ये दोनों सेम बात है, इसको हटा दो। ईयर का कौन सा वीक चल रहा है? फिर डे ऑफ ईयर, डन। अब कुछ बच रहा हो तो बताओ, सारे हो गए? हाँ, डे ऑफ वीक बच रहा है ना? ये वही परेशानी जो भी तो कर रहा था। ठीक है, डन। ये सारे फार्मूले आप लिख लेना, ईयर, मंथ, ये क्योंकि से कंडीशन लगेगा कल को। कल को हम पढ़ेंगे मंडे फ्राइडे हो तो 60% का ऑफ, सीनियर सिटीजन 60 से ज्यादा हो तो ये, इस तरह के ऑफर देना हो ना, डिस्काउंट, इसका कंडीशन तो इस तरह का। इसको कर लेना एक बार अपने एंड पे सब लोग, ठीक है? करा आप लोगों ने? सब लोग एक बार कर लो खुद से, अपने इंप्लीमेंट कर लो अपने सिस्टम में, खुद से लिख लो सारे फार्मूले। किसको? सब लोग लिख लो ये सारे फार्मूले, सारे को खुद से करके देख लो, क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड है, कुछ कुछ हाईलाइटेड नहीं है, ऐसा क्यों? इनबिल्ट है, कुछ बना अभी डेवलप्ड हुए हैं, यही है। कीवर्ड्स है जो सिंटेक्स से कर सकते हैं। हाँ, बस यही है। कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कीवर्ड्स भी हैं, तो कीवर्ड्स और फंक्शन जो दोनों होते हैं ना, वो हाईलाइटेड होते हैं, जो सिर्फ फंक्शन है। कर लिए सब लोग? डन। क्या? नहीं, डबल कोट्स में लिखना है ईयर्स। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ हेलो। 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 हाँ हाँ हेलो। हो गया सबका?
डन, सबका कर लिए, आगे बढ़ू मैं।